झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला है और इसको लेकर प्रचार अभियान भी अब करीब करीब शुरू हो गई है। और झारखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे। आज रांची में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे अपने पार्टी के नेताओं के साथ। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी, यहां पर जनता दल यूनाइटेड और एजेएसयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव प्रचार से पहले बैठक करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। रणनीति पर चर्चा होगी। इसके बाद चुनाव के प्रचार के दौर की भी शुरुआत होगी। 43 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके लिए अब चुनाव प्रचार दिवाली के बाद, ये माना जा रहा था कि दिवाली के बाद अब प्रचार जोर पकड़ेगा। प्रधानमंत्री का भी झारखंड का दौरा है और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर होंगे और पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर, चुनाव की रणनीतियों को लेकर अपनी पार्टी के संगठन और उनके नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है मधुकर? देखिए, अमित शाह जी का कल उनकी 3 सभाएं हैं जो कि चुनावी सभा होगी। पड़का गांव में है, धालभूमगढ़ में है और एक और उनकी सभा होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है, 3 सभाओं के बारे में तो लगातार कहा जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी इस बात की तैयारी में लगी हुई है कि कल सुबह जो है वो पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दें। कल भी दिन भर इस पर काम हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम में आने के बाद वो रात में यहाँ रुकेंगे और हो सकता है कि कल सुबह पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करें। हालांकि अभी मैनिफेस्टो जारी करने के बारे में अंतिम तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये है कि कल 3 सभाएं उनकी होगी। उसके बाद ठीक अगले दिन 4 तारीख को मोदी जी की 2 सभाएं हैं, जिसमें कि एक गढ़वा में और एक चाईबासा में है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दीपावली के बाद माना जा सकता है कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतारना शुरू कर दिया है और 13 तारीख को चूंकि मतदान है पहले चरण का, तो इसको लेकर के अब समय नहीं है और इसको देखते हुए बीजेपी ने ताबड़तोड़ प्रचार जिसको कहा जा सकता है वो करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और उसकी जो शुरुआत है इन 2 बड़े नेताओं की सभाओं के साथ होगा। तो मधुकर आनंद बता रहे हैं कि आज शाम पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और अमित शाह पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और ये भी माना जा रहा है, अभी सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही कि हो सकता है कि कल पार्टी अपने घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। 3 सभाएं हैं गृह मंत्री अमित शाह की और उसे संबोधित करेंगे। मधुकर लगातार बने हुए, जरा आप चुनाव के बारे में बताइए। प्रचार अभियान की शुरुआत तो हो ही रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन चुनाव किस तरह से जोर पकड़ रहा है? किन मुद्दों पर चुनाव जाकर अभी तक स्थिर दिखाई दे रहा है? देखिए आनंद जी, जैसा कि हम लोग शुरुआती दौर से आपस में बातचीत करते रहे, अपने दर्शकों को बताते रहे, चुनाव 2 महीने पहले से अभी तक में बहुत बदलाव आया है। बीजेपी ने बहुत आगे तक का सफर तय कर लिया है। जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जी, इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार प्रदेश के नेता जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से बागियों को मनाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल बीजेपी ने की है, ये बीजेपी के लिए एक अच्छा सफर तय करने वाली सूचना रही है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बागियों से निजात पा लिया गया है। अभी भी कई बागी हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक बागी हैं जो कि दोनों गठबंधनों में अपने ही प्रत्याशी को परेशान करने में लगे हैं। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए सत्ताधारी गठबंधन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का है, उस गठबंधन में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बागी तो कुछ बागी जरूर हैं। जैसे बरहेट में ही हेमंत सोरेन के खिलाफ
उस व्यक्ति ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया जो उनका प्रस्तावक बना था, जो सिद्धू कान्हू के परिवार से है। जिस सिद्धू कान्हू परिवार की दुहाई देकर के हेमंत सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता बने हुए हैं, तो उनको चुनौती उन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति दे रहा है जो प्रस्तावक उनका ही बन चुका है। ये अपने आप में संदेश के स्तर पर एक बड़ा संदेश है। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार लगे हुए हैं। कल्पना सोरेन अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रही हैं और कल्पना सोरेन का जो प्रचार अभियान है वो ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है बनिस्पत हेमंत सोरेन के। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बड़ा ठंडा ठंडा चल रही है। कांग्रेस में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसका ये फील गुड उसको क्या परिणाम दिखाएगा, क्योंकि जब राहुल गांधी आएंगे, जब प्रियंका गांधी आएंगी, तमाम चीजें अपनी जगह होंगी, लेकिन तब तक पानी सर से पार हो चुका होगा। तो ऐसे हालात में कांग्रेस की आखिर क्या रणनीति है? क्या केसी वेणुगोपाल के भरोसे झारखंड में वोट लिया जा सकेगा? जो माहौल दिख रहा है उस माहौल में आनंद जी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है, और यही नुकसान बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं देख पा रहा हूं इस पूरे चुनावी समीकरण में वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस जिस तरह से 16-17 विधायकों के साथ अभी चल रही है, ऐसे हालात में अगर 6 से 7 विधायक भी उनके खत्म होते हैं, लूज करते हैं वो, तो वो 7 विधायक पूरी तरह से बीजेपी में जाएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी गेन भी करना चाह रही है, और तभी तो प्रधानमंत्री की सभा से पहले अमित शाह का झारखंड दौरा, और अमित शाह के झारखंड दौरे में 3 सभाएं एक साथ। लेकिन उससे पहले पार्टी के नेताओं के साथ जब जाते हैं, किसी भी चुनाव में जब जाते हैं, तो चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले वो पार्टी के संगठन के साथ बैठते हैं और वहां के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करते हैं। और वो दौर भी चलेगा जब आज रात पहुंचेंगे प्रधानमंत्री वहां पर, माफ करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर, और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ और प्रभारियों के साथ जब बैठेंगे तो, और जीत का मंत्र भी देंगे। जी बिल्कुल, ये अमित शाह जी का आना एक तरह से सोने में सुगंध जैसा होगा। हालांकि जिस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा जी को ये टास्क अमित शाह जी ने दिया है ये सार्वजनिक है, इसमें कहीं कोई बहुत राजनीतिक छिपी बात नहीं है। सच पूछा जाए तो हिमंता बिस्व शर्मा जी की ये लिटमस टेस्ट होगा झारखंड का चुनाव। और झारखंड के चुनाव में अगर बीजेपी अपेक्षित परिणाम हासिल करती है तो हिमंता बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री के कैटेगरी से निकल करके कुछ अलग होंगे बीजेपी में, ये भी तय है। तो ऐसे हालात में बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति चल रही है उस राजनीति में एक हिंदुत्व मुखी चेहरा जो है वो सामने और जरूर आएगा, और ये चीज हिमंता जी की मेहनत में भी दिख रहा है। आप यकीन मानिए, कल मैं एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, कोई सूचना नहीं, कोई बहुत सुरक्षा नहीं जो कि अमूमन उनकी रहती है। अचानक देखता हूं कि हिमंता जी आ रहे हैं, जबकि 11 बजे भी मैंने उनको देखा था। तो कहने का मतलब है कि 50 मिनट का जो यहां से गुवाहाटी का सफर है वो दिन भर में तय करते हैं और काम करते हैं, दोनों जगह काम करते हैं। तो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब अमित शाह जी को अपनी सारी रिपोर्ट वो देंगे और वो रिपोर्ट देने के बाद एक नई रणनीति पर काम होगा। कुछ चीजें बाकी रह गई होगी, कुछ बड़े नेताओं को जो अपना अनुभव होता है उस अनुभव को साझा करने का मौका मिलेगा, और उस अनुभव का लाभ जो है वो वर्तमान में जो बीजेपी के लिए यहां काम कर रहा नेतृत्व है उसके लिए लाभदायक साबित होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत आक्रामक और बहुत ही संजीदे तरीके से कहीं ना कहीं इस चुनाव को अपने बराबर में ला करके खड़ा किया है, क्योंकि पहले, आज से 2 माह पहले बीजेपी काफी पीछे थी, लेकिन आज बराबर में आकर के जो खड़ी है, बल्कि यूं कहें तो 4-5% ज्यादा ही में खड़ी है। तो ऐसे हालात में यह माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश हैं। लेकिन जिस तरह से आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासियों की सीटों की संख्या ज्यादा है, और हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को अपने पक्ष में मोड़ रखा है, जिस तरह से मैया सम्मान निधि योजना की राशि 2500 कर दी गई है, ये तमाम चीजें हैं जो सत्ताधारी गठबंधन को भी कहीं ना कहीं राहत दे रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और झारखंड की चुनावी स्थिति और वहां की जो अभी की सियासत है उसके बारे में बताने के लिए आपका, मधुकर।